everyone, I am Ankush from Triple S. Welcome to another lecture series on Indian culture and heritage. This is the part 3 and in fact the last part of UNESCO World Heritage Sites. We have already covered part 1 and part 2 of UNESCO World Heritage Sites. If you haven't seen yet, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके जो MCQs हैं ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इन इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज वो भी देख लीजिए, ठीक है. काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपको वहाँ से भी मिल जाएगी. तो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. ओके जी. तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर याद करा दूं मैं कि मॉक टेस्ट आपके शेड्यूल किए गए हैं फॉर फिनेंस अकाउंट असिस्टेंट का. जो मॉक टेस्ट है 6 दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 1 अक्टूबर. सिमिलरली वी हैव जूनियर असिस्टेंट 2 अक्टूबर, देन वी हैव सब इंस्पेक्टर फिनेंस 3 अक्टूबर, JSA we have on 4th October, Patwari 5th October and AR on 6th October on Olive Board app only. तो do register yourself and give mock tests. ठीक है, मैंने आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि रिविजन और मॉक टेस्ट आर द की टू क्रैक एनी एग्जाम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वॉज बिल्ट बाय कुमार गुप्त 1. ठीक है जी. कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ऑफ कोर्स इन इंडिया वॉज बिल्ट बाय कुमार गुप्त 1. कुमार गुप्त 1 जो किंग थे उन्होंने इनमें से कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई है. इज इट महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, इज इट आर्किटेक्चरल साइट ऑफ नालंदा महावीरा एट नालंदा, इज इट हम्पी और नन. ठीक है जी. तो देखिए महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स तो नहीं है. ठीक है जी. ये अशोका ने बनवाया था. कहाँ पे है ये महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स? इट इज़ इन बिहार. हमने लास्ट लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. ठीक है. और देखिए अगर मैं बुद्धिस्ट्स की बात करूं कि जो बुद्धिस्ट के जो इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स हैं, ठीक है, महाबोधि टेम्पल तो है ही है बिहार में. ठीक है. इसके अलावा और कौन सी साइट्स हैं जो बुद्धिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं? तो दैट इज़ खुशीनगर, लुम्बिनी एंड सारनाथ. तो एक तो बोध गया है, एक खुशीनगर है, एक लुम्बिनी है और एक सारनाथ है. इन साइट्स को भी आप थोड़ा याद रखिएगा. ठीक है. और जहाँ तक बात रही महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, बोध गया में, ये जो है ये कब बनी थी? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2002 में बनी थी. ओके. ऑलराइट. सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज योर बी ऑप्शन. ऑप्शन नंबर बी, आर्किटेक्चरल साइट ऑफ नालंदा महावीरा एट नालंदा यूनिवर्सिटी. बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ये नालंदा यूनिवर्सिटी. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाती है बिकॉज इंडिया की ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कहलाएगी. वैसे तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी है बट राइट नाउ इट इज़ इन पाकिस्तान. ठीक है. अभी वो पाकिस्तान में चली गई थी पार्टीशन के बाद तक्षशिला यूनिवर्सिटी. ठीक है. तो जो अगर हम नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो दिस वुड बी दी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी. ठीक है. बहुत बड़ी, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी ये. ठीक है. और हुआ क्या था देखिए कि कुमार गुप्त 1 ने, ऑफ कोर्स कुमार गुप्त 1 ने इस यूनिवर्सिटी को बनाया था. ठीक है. बनाया तो था लेकिन क्या हुआ कि एक बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी थी, जला दिया था. ठीक है. यहाँ की जो लाइब्रेरी है वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 लाख बुक्स थी जो जल के राख हो गई थी. ठीक है. और कहते हैं कि कहा जाता है महीनों तक, मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक ये यूनिवर्सिटी जो है वो जलती रही थी. इट वाज ड्यू टू द हेट्रेड कह सकते हो आप, या फिर ड्यू टू जेलस, ठीक है, ऑफ बख्तियार खिलजी की उसने क्या किया था? इस यूनिवर्सिटी को जला दिया था. और सोचो वहाँ पे इतनी बुक्स थी, लाखों के तादाद में बुक्स थी, तो कितने हमारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूस्क्रिप्ट्स रहे होंगे जो कि जल गए. अगर आज वो शायद मॉन्यूस्क्रिप्ट्स हमारे पास होते तो हमें हिस्ट्री के बारे में और ज़्यादा जानने को मिलता. राइट. तो बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी थी ये. काफ़ी मतलब एशियन कंट्रीज़ के लोग, बच्चे यहाँ, मॉन्क्स इनफैक्ट यहाँ, ठीक है, स्पेशली बुद्धिस्ट जो हैं यहाँ पढ़ने आते थे. ठीक है. और ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट. कहाँ पे है ये नालंदा? कहाँ पे है ये? इट इज़ इन बिहार. ठीक है. इट इज़ इन बिहार. और यहाँ पे एडमिशन ऐसा नहीं मिलती थी नालंदा यूनिवर्सिटी में, प्रॉपर एंट्रेंस होता था. और कहते हैं कि काफ़ी एंट्रेंस एग्ज़ाम वाज वेरी टफ. ठीक है. बहुत ही मुश्किल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था. काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स थे, काफ़ी ज़्यादा की लगभग 10,000 स्टूडेंट्स थे यहाँ पे. ठीक है. 2-3 हज़ार के तकरीबन यहाँ टीचर्स भी थे. तो इट वॉज़ अ ह्यूज यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम. ठीक है. ओके जी. तो देखिए अभी यहाँ पे एक नया कैंपस बना है, नालंदा यूनिवर्सिटी का एक नया कैंपस बना है जहाँ पे 2014 में वहाँ पे फर्स्ट एकेडमिक सेशन जो है वो स्टार्ट हुआ था. एंड दैट वाज ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, विद ह्यूज रिस्पेक्ट टू हिम. ठीक है. तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जो हैं उनकी वजह से 2014 में यहाँ पे कमेंस हुआ था. आइडिया जो था कि यहाँ पे कैंपस बनना चाहिए तो 1951 में बहुत पहले ही आ चुका था बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी. ठीक है.
लेकिन फिर उसके बाद जो है प्रैक्टिकली 2014 में यहाँ पे फर्स्ट एकेडमिक सेशन जो है वो स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी, बिहार में है, ठीक है। कब मिला था इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, कब मिलाई थी? 2016 में मिला था, ओके जी। तो दिस इज़ इन बिहार, नालंदा यूनिवर्सिटी आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, आर्किटेक्चरल साइट ऑफ नालंदा महावीरा एट नालंदा इन 2016 इट गॉट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड दिस वॉज बिल्ट बाय कुमारगुप्त वन, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ओके। Coming up on to question number 2, which heritage site depict fine Dravidian style of art and architecture? इनमें से कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर डिपिक्ट करती है? इज इट आगरा फोर्ट, इज इट खजुराहो, इज इट हम्पी, इज इट अजंता? ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, ओके। कि देखिए खजुराहो जो है कहाँ पे है? एमपी में है। खजुराहो जो है ये यहाँ पे नागर स्टाइल है। हमने डिस्कस किया था ये कि नागर स्टाइल जो है, नॉर्थ के जो टेम्पल्स हैं वहाँ पे आपको नागर स्टाइल मिलेगा देखने को, जो साउथ के टेम्पल्स हैं वहाँ पे आपको द्रविडियन मिलेगा, और जो मिक्सचर है नागर और द्रविडियन स्टाइल का वो है वैसर स्टाइल। वैसर स्टाइल इज अ मिक्सचर ऑफ नागर एंड द्रविडियन, राइट। तो द करेक्ट आंसर, क्योंकि द्रविडियन की बात हो रही है, बात किसकी हो रही है? द्रविडियन की हो रही है, तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज हम्पी। द करेक्ट आंसर इज हम्पी। नाउ वेयर इज दिस हम्पी? हम्पी इज इन कर्नाटका। हम्पी इज इन कर्नाटका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हम्पी को 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंस्क्राइब कर दिया गया था, इसको 1986 में किया था। हम्पी इज़ इन कर्नाटका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम्पी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, ठीक है। ये एक विलेज है विच इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर, ओके, कर्नाटका में। एंड इसका जो पूरा जो नाम है हमारे जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो इंस्क्राइब किया गया है, दैट इज़ ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, ठीक है जी, ओके। और यहाँ पे विजयनगर एम्पायर था, ठीक है, विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी यहाँ पे, ओके। और कहा जाता है जो विजयनगर एम्पायर था हम्पी में, इट इज़ द लास्ट एक बड़ा जो है बड़ा साम्राज्य, हिंदू एम्पायर, बिग हिंदू एम्पायर, लास्ट सर्वाइविंग बिग हिंदू एम्पायर इन साउथ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। 14th सेंचुरी के अराउंड ये था एंड इट वाज अ वेरी रिच, कल्चरली रिच, ठीक है। वैसे भी इट वाज क्वाइट रिच। अगर हम साउथ की तरफ चले जाएं, इतने बड़ी बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, इतनी बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, वेरी रिच, ठीक है, ओके। तो 1336 टू 1646 सेंचुरी मतलब के लगभग यहाँ पे ये जो है विजयनगर एम्पायर जो है वो सर्वाइव करता था, ठीक है। तो हम्पी जो है, हम्पी याद रखिएगा कहाँ पे है? कर्नाटका में है। 1986 में इसको इंस्क्राइब किया गया था, ओके जी, ऑलराइट, ओके। बाकी तो हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। देखिए अजंता की बात करें तो यहाँ पर रॉक कट केव्स हैं, ये हमारी रॉक कट केव्स हैं, ठीक है। खजुराहो की हमने बात कर ली, एमपी में है, ओके, नागर स्टाइल पे है ये। आगरा फोर्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मैनी टाइम्स, ठीक है। जो हमारे पिछले 2 लेक्चर्स रहे हैं, काफ़ी बारी हमने डिस्कस कर चुके हैं, फिर से बता देती हूँ। आगरा फोर्ट जो है ये अकबर ने बनाया था, ठीक है, अकबर ने बनाया था, और उसके बाद कुछ इसकी रेनोवेशन जो है वो शाहजहाँ ने भी की थी, ठीक है। शाहजहाँ की बात आई है तो शाहजहाँ वॉज द एम्परर, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि शाहजहाँ वॉज द एम्परर, मुगल एम्परर थे जिन्होंने शिफ्ट की थी कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। कहाँ से शिफ्ट की थी? फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। किसने शिफ्ट की थी? शाहजहाँ ने, ठीक है जी, शाहजहाँ, ओके, ऑलराइट। कमिंग अप ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ओके जी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 का? सी, हम्पी, ओके। द्रविडियन स्टाइल कहाँ पे मिलेगा? हम्पी में। हम्पी इज इन कर्नाटका, विजयनगर एम्पायर, याद रखिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाज द रिच कैपिटल ऑफ चालुक्याज? इनमें से कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो चालुक्याज की कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है। क्या वो सुंदरबंस हैं? ऑफ कोर्स नहीं है। सुंदरबंस कहाँ पे हैं वैसे? सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है ये, ठीक है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, ओके। हम्पी इज इन कर्नाटका, अभी हमने बात की, हम्पी तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो विजयनगर एम्पायर था, ठीक है। तो यहाँ पे तो चालुक्याज की बात हो रही है, ओके। अजंता जो है रॉककट माउंटेन, रॉककट केव्स हैं, कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अगेन। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पटाकडल, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। पटाकडल जो है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पटाकडल, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। ये रिच कैपिटल थी किनकी? चालुक्याज की, थोड़ा याद तो करना पड़ेगा इसको, ठीक है। चालुक्याज की रिच कैपिटल थी पटाकडल की, ओके। देखिए ये जो पटाकडल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे वैसर स्टाइल देखने को मिलेगा आपको। कौन सा स्टाइल देखने को मिलेगा? वैसर। और अभी हमने डिस्कस किया वैसर स्टाइल वो स्टाइल है, वैसर स्टाइल वो स्टाइल है विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ नागर
एज वेल एज द्रविडियन। तो बेसिकली पटाकडल जो है ना, यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं, हिंदूज़ के, जैन्स के, बुद्धिस्ट के, लगभग 150 टेम्पल्स हैं यहाँ पे, 150 टेम्पल्स हैं हिंदूज़, जैन्स और बुद्धिस्ट के, ठीक है, पटाकडल में। और ये नॉर्थ और साउथ का संगम माना जाता है, इन मंदिरों को ना, इन टेम्पल्स को नॉर्थ और साउथ का संगम माना जाता है ऑब्वियसली, तभी इसको वैसा स्टाइल का नाम दिया गया, ठीक है। तो चालुक्यास की जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी ये चालुक्यास की, जहाँ पे ये रूल करते थे, जहाँ से ये रूल करते थे, एक तो पटाकडल थी, ये पूरी सिटी है बेसिकली, ये पूरी सिटी है पटाकडल, ठीक है जी। तो एक तो पटाकडल थी, ठीक है, और जहाँ पे ये चालुक्यास रूल करते थे, पटाकडल तो थी, एक ऐहोल थी, ठीक है, और एक बादामी थी। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये नाम आपने सुने होंगे, ऐहोल, बादामी, पटाकडल, यहाँ से चालुक्यास जो है ये रूल करते थे। कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कहाँ पे है जी ये? कर्नाटका में, ठीक है, ओके। और कब मिला था पटाकडल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को? कब इंस्क्राइब किया गया था? 1987 में। कब किया गया था? 1987 में, ठीक है जी। तो कर्नाटका में टोटल 2 साइट्स मिली हमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, 2 ही हैं कर्नाटका में। कौन कौन सी है? वी हैव हम्पी विजयनगर एम्पायर, और चालुक्यास ने बनाया था क्या जी? ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पटाकडल, ठीक है जी, जो यहाँ पे वेसर स्टाइल है, ओके, ऑलराइट। कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 says UNESCO World Heritage Site ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है जी, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स हैं, ओके, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ऑफकोर्स इंडिया में, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो जो आपको ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स जो है कहाँ मिलेंगे? आपको मिलेंगे तमिलनाडु में। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कहाँ मिलेंगे? तमिलनाडु में। कब मिला था ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स को? 1987 में इनको भी इंस्क्राइब किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट, देखिए चोला, वैसे तो चोला टेम्पल्स में बड़े बहुत ही धुआंधार किंग्स रहे हैं, चोला टेम्पल्स में नहीं, पूरी चोला डायनेस्टी की अगर बात करेंगे, बड़े ही दमदार यहाँ पे किंग्स रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट किंग जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट किंग, आप जब लिस्ट देख लीजिए चोला टेम्पल्स की, तमिलनाडु के टेम्पल्स की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट किंग जिसने सबसे ज़्यादा मतलब ये टेम्पल्स जो हैं बनाए हैं, ठीक है, उनका नाम है जी राज राजावन। क्या नाम है? राज राजावन। तो राज राजावन जो है सबसे यहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट किंग है, सबसे ग्रेट किंग है। इन्होंने सबसे ज़्यादा टेम्पल्स जो हैं बनाए हैं, जिनमें से जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, जो जैसे कि बृहद्रेश्वरा टेम्पल है तंजावर में, ठीक है, नाम सुना होगा आपने, गंगाईकोंडा, ठीक है, बहुत ही ये साउथ इंडियन जो नाम है बहुत ही खतरनाक, बहुत ही है ना दमदार नाम होते हैं। सो वी हैव वन ये दिस गंगाईकोंडा चोलापुरम में, ठीक है। वी हैव ऐरावतेश्वरा टेम्पल एट दारासुरम, ठीक। और ये सारे जो टेम्पल्स हैं, ये जो बृहदेश्वरा टेम्पल है, गंगाईकोंडा है, या ऐरावतेश्वरा टेम्पल है एट दारासुरम, ये सारे जो टेम्पल्स हैं ये द्रविडियन स्टाइल के बने हुए हैं। ऑब्वियसली साउथ की बात है तो किस में बने हुए हैं? द्रविडियन स्टाइल में बने हुए हैं, ठीक है। और चोला आर्ट फॉर्म है इनकी स्पेसिफिकली। तो चोला टेम्पल्स जो है कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में, ठीक, ओके जी। और ये देखिए, अगर हम टाइम पीरियड की बात करूँ मैं, तो अराउंड 11th एंड 12th सेंचुरी की बात है ये, ठीक है, 11th एंड 12th सेंचुरी की बात है, ओके। नाउ कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 5. पल्लवास फाउंड विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन तमिलनाडु? पल्लवास जो थे, या पल्लव्स जो थे, पल्लव डायनेस्टी जो थी, उन्होंने तमिलनाडु में कौन सी साइट जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को फाउंड किया था? तो वॉज इट हम्पी? नो, बिकॉज हम्पी वॉज इन कर्नाटका। अभी हमने स्टडी किया हम्पी, विजयनगर एम्पायर, कर्नाटका। मॉन्यूमेंट्स एट पटाकडल, अगेन नो। ये किसने बनाया था पटाकडल? चालुक्यास ने बनाया था जी, ठीक है। कहाँ पे है? अगेन कर्नाटका में। कर्नाटका में 2 साइट्स मिल गई हमें, हम्पी और पटाकडल, ठीक है। खजुराहो जो है ये तो मध्य प्रदेश में है, ये भी नहीं है इसका आंसर। तो करेक्ट आंसर इज सी। ऑब्वियसली अगर आप इसको एलिमिनेशन से भी करें तब भी आपका निकल जाएगा, सी है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। तो तमिलनाडु में पल्लवास ने कौन सी, किसको मतलब कौन सा ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए हैं? तो बनाए हुए हैं महाबलीपुरम। महाबली का मतलब हो गया महाबली, जो फिजिकली बहुत बलवान हो, है ना, बहुत बलवान हो, या रेसलर टाइप जिसकी बॉडी हो, तो दैट इज सेड टू बी, ठीक है। तो महाबलीपुरम कब इंस्क्राइब किया था? 1984 में इंस्क्राइब किया था, ठीक है, ओके। तो ये कोरमंडल कोस्ट पे आपको, बे ऑफ बंगाल के पास ये महाबलीपुरम जो है, ये यहाँ पे आपको इसके मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। तो ऑलराइट, तो देखिए तमिलनाडु में भी हमारे पास 2 साइट्स मिल गई हमें, ठीक है, तमिलनाडु में भी 2 मिल गई। एक आ गया आपका ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, और एक आ गया आपका ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, ठीक है। इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक दे देती हूँ मैं, ठीक है। ट्रिक क्या है? देखिए,
आपने, एक मिनट, ये दोनों क्वेश्चंस को मैं एक साथ लाती हूँ ना। ये आप क्या है कि आपने चोला सिलवाने जाना है। क्या सिलवाने जाना है? चोला सिलवाने जाना है। कहाँ सिलवाने जाना है चोला? आपने तमिलनाडु में सिलवाने जाना है, ठीक है। किसके लिए सिलवाने जाना है? अपने एक फ्रेंड पल्लव के लिए सिलवाने जाना है। और वो जो आपका फ्रेंड पल्लव है ना, वो महाबली है। वो क्या है? महाबली है, ठीक है जी। फिर से चोला सिलवाने जाना है। कहाँ सिलवाने जाना है? तमिलनाडु में सिलवाने जाना है। किसके लिए सिलवाना है? पल्लव के लिए सिलवाना है। और जो पल्लव है ये महाबली है। इससे याद रहेगा कि तमिलनाडु में चोला एम्पायर भी था, पल्लव एम्पायर भी था, ठीक है। और पल्लव एम्पायर जो है वो किसने, पल्लव एम्पायर ने क्या फाउंड किया था? महाबलीपुरम फाउंड किया था, ठीक है जी। तो पल्लव जो थे ये 7th to 8th सेंचुरी में आए थे। पहले पल्लव्स आए थे, फिर चोलाज आए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हैं इफ़ यू विश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया। ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर कौन सा है इंडिया में? अगेन ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही है, ठीक है। तो ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर कौन सा है इंडिया में? क्या वो ताजमहल है, कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है, सांची है, ठीक है। तो इट इज़ क्या है? ये है सांची, ठीक है। इट इज़ सांची। किसने बनाया था ये सांची? ये बनाया था मौर्यन एम्परर अशोक ने। ऑब्वियसली किसने बनाया था? सांची स्तूपा किसने बनाया हुआ है? ये बनाया हुआ है मौर्यन एम्परर अशोक ने। ओके, ऑलराइट। देखिए ये जो सांची स्तूपा है, बड़े सारे स्तूपाज हैं यहाँ पे, बड़े सारे स्तूपाज हैं। और जो सेंटर में कौन सा है? सेंटर में सांची स्तूपा है, ठीक, याद रहेगा। और सांची स्तूपा को कहा जाता है कि ये ओल्डेस्ट है। ये क्या है? ये ओल्डेस्ट है, मतलब दिस इज़ दी ओल्डेस्ट द स्टोन स्ट्रक्चर। ये ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है, ठीक है, याद रहेगा। ओके, देखिए ताजमहल की बात करें तो ये पता है आपको कि शाहजहां ने बनवाया था, ऑलराइट। अगर हम कुतुब मीनार की बात करें तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। रेड फोर्ट की बात करें तो अगेन ये शाहजहां ने बनवाया है, ठीक है। तो सांची स्तूपा जो है ये अशोका ने बनवाया था, ठीक है। किसने बनवाया था? अशोका ने बनवाया था। ओके, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। और कब मिला था इसको? 1989 में मिला था, ठीक है, ऑलराइट। कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 7, वेयर आर रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका लोकेटेड। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका जो है ये कहाँ पे हैं? तो कहाँ पे है रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका? इट इज़ इन मध्य प्रदेश, ठीक है। कहाँ पे है? इट इज़ इन मध्य प्रदेश। डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। मध्य प्रदेश में है जी आपके भीमबेटका। और ये जो आपने ऊपर सांची स्तूपा पढ़ा है ये कहाँ पे था? ये बताया मैंने आपको, सांची स्तूपा। इट इज़ ऑल्सो इन मध्य प्रदेश, ठीक है जी। मध्य प्रदेश में ही सांची स्तूपा है जो अशोका ने बनवाया था, और मध्य प्रदेश में ही भीमबेटका केव्स हैं। ओके, नाउ देखिए भीमबेटका केव्स जो हैं मध्य प्रदेश में है। ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट है रायसेन, ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट है। और फुट हिल्स ऑफ विंध्यन रेंज में आपको पता ही है मध्य प्रदेश में जो है विंध्यन रेंज पड़ती है। विंध्यन रेंज जो है वो सोर्स है नर्मदा रिवर का, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जी, ठीक है। विंध्यन रेंज की ही फुट हिल्स में जो है भीमबेटका केव्स हैं। बेसिकली ये जो भीमबेटका केव्स हैं ये अराउंड बहुत सारे केव्स हैं, अराउंड 750 केव्स हैं, जिनमें से ओनली 12 केव्स आर ओपन फॉर विजिटर्स। सोचिए 750 केव्स में से खाली 12 केव्स जो हैं वो विजिटर्स के लिए ओपन की गई हुई हैं। और ये जो केव्स हैं ये दीज आर मच ओल्डर, 10,000 साल से भी पुरानी केव्स हैं। ये सोचिए 10,000 ईयर्स से भी पुरानी ये केव्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको पेंटिंग्स मिलेंगी, इनफैक्ट पेलोलिथिक एज की पेंटिंग्स मिलेंगी आपको, नियोलिथिक एज की पेंटिंग्स मिलेंगी। सोचिए इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले पेलोलिथिक एज इज़ द फर्स्ट स्टोन एज, फर्स्ट एज जो हम पढ़ते हैं अपनी एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है जी। तो पेलोलिथिक एज के टाइम की पेंटिंग्स यहाँ पे मिलेंगी। और अभी भी रिसर्च जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट्स अभी भी रिसर्च भीमबेटका केव्स की कर रहे हैं। इन केव्स को डिस्कवर किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, किसने डिस्कवर किया था? आपने पढ़ा भी होगा अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है तो, वीएस वाकंकर ने, डॉक्टर वीएस वाकंकर हैव डिस्कवर्ड दिस केव्स। कब की थी? 1958 में इन केव्स को इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है जी। तो भीम नाम क्यों पड़ा है भीमबेटका? भीमबेटका का मतलब हो गया जहाँ पे भीम बैठता है ना, भीम बैठता है, ठीक है। तो भीम जो कि कुंती के सेकंड एल्डर किंग थे। अगर आपने महाभारत आपको पता होगा तो 5 पांडव्स थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव, है ना। तो कुंती के ये 5 जो हैं सन्स थे, जिनमें से भीम जो है सेकेंड नंबर के सन थे। ऑफकोर्स भीम मतलब फिजिकली फिट, फिजिकली बलवान जिसको कहते हैं, ठीक है। तो भीमबेटका केव जो है कहाँ लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ओके जी,
All right. Now coming upon to question number 8. Question number 8 says which of the following UNESCO World Heritage Sites are located in गुजरात. ठीक है जी, गुजरात में कौन कौन सी साइट्स जो हैं इनमें से लोकेटेड हैं. ठीक, ओके. इज इट ए रानी की वाव, ठीक है, इज इट चंपानेर, पावगढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क, सिटी ऑफ अहमदाबाद, या ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. रानी की वाव भी है, चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क भी है, सिटी ऑफ अहमदाबाद भी है, सारे ही हैं ये. ठीक है, तो सारे ही इसके जो है करेक्ट आंसर हैं. रानी की वाव जो है ये 2014 में इसको मिला था. ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब. चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क की बात करें तो 2004 में मिला था इसको. सिटी ऑफ अहमदाबाद की बात करें तो 2017 में मिला था. जो बड़ी सिटीज़ हैं जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी तक मिल चुका है, दैट इज़ वन जयपुर सिटी जो 2019 में जिसको मिला था, एंड सिटी ऑफ अहमदाबाद, पूरी अहमदाबाद सिटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब मिल गया था 2017 में. ठीक है, तो दिस इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, रानी की वाव भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में. तो गुजरात की जो हैं ये 3 साइट्स हैं, और इनफैक्ट अभी की डेट में 4 साइट्स हैं टोटल गुजरात के पास. एक कौन सी ऐड हो गई है? धोलावीरा, जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया थी. धोलावीरा इज़ द 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन गुजरात. ठीक है, ओके. तो अभी टोटल कितनी होगी गुजरात के पास? 4 हो गई. ठीक है, रानी की वाव की मैं थोड़ी सी बात कर लूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है रानी की वाव. ठीक है, ऐसे कई बार आ जाता है कि रानी की वाव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है कहाँ लोकेटेड है. तो ऑब्वियसली कहाँ लोकेटेड है? गुजरात में लोकेटेड है, पट्टन में लोकेटेड है. ठीक है, 2014 में इसको मिला था. है क्या ये रानी की वाव? ये एक टाइप की एक वेल है. ऐसा नहीं सोचे कि कुआं है बस नॉर्मल सा. नो, इट्स अ ह्यूज बिल्डिंग. ठीक है, इट्स अ ह्यूज बिल्डिंग. स्टेप्ड वेल जो है सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. अब ये पानी सूख चुका है. काफ़ी साल पहले यहाँ पे पानी भी हुआ करता था, और कहते हैं इस पानी में कुछ ऐसे मिनरल्स थे, मतलब ऐसी औषधि थी कि जहाँ पे मतलब कुछ डिजीज़ भी क्योर हो जाती थी. ठीक है, उदयमती जो है यहाँ की सोलंकी डायनेस्टी की रानी थी, उदयमती. ठीक है, उदयमती सोलंकी डायनेस्टी की रानी थी, जिन्होंने अपने हस्बैंड के लिए, जिनका नाम था भीमदेव I, 11th सेंचुरी में ये बनाया था. ठीक है, ये रानी की वाव बनाया था. ठीक है, रानी थी उदयमती जिनका नाम था, उन्होंने अपने हस्बैंड भीमदेव के लिए ये बनाया था. शी वॉज फ्रॉम सोलंकी डायनेस्टी. ठीक है, और लॉर्ड विष्णु जो है यहाँ के डाइटी हैं, और यहाँ पे ये विष्णु के 8 अवतार या इनकारनेशंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है. ओके, यहाँ बताया गया है. ठीक है जी, ओके. अगर हम ऑप्शन बी जो है चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क की बात करें तो ये एक आर्कोलॉजिकल पार्क है, और ये जो चंपानेर है ये पूरी एक सिटी है. ये भी एक पूरी सिटी है. ठीक है, ये 2 अलग अलग सिटीज़ हैं, चंपानेर और पावागढ़, और आर्कोलॉजिकल पार्क है यहाँ पे. ठीक है, सिटी ऑफ अहमदाबाद तो पता ही है आपको. ओके, तो ऑल ऑफ द अबव, डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8. ओके, चलिए जी, आज ये क्वेश्चन नंबर 9 पे. वेयर इज़ दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज लोकेटेड? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज कहाँ लोकेटेड है? सिंपल सी बात है, अगर आपको पता है कि दार्जिलिंग किस स्टेट में पड़ता है तो दिस आंसर यू मस्ट नो. तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज वेस्ट बंगाल. कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है. ठीक है, और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब मिल चुका है. कब मिला था? 1999 में. ठीक है जी, ओके. तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे. क्वेश्चन नंबर 10 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया? ठीक है जी, कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में हैं इनमें से? कालका शिमला रेलवेज हिमाचल प्रदेश बिल्कुल हैं. नीलगिरी माउंटेन रेलवेज बिल्कुल हैं. दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज तो हैं ही हैं, अभी हमने पढ़ा. ठीक है, कालका शिमला रेलवेज कहाँ पे हैं? हिमाचल प्रदेश में. ठीक है, ऑब्वियसली कब मिला था इनको? 2008 में. ठीक है, ओके. अगर नीलगिरी माउंटेन रेलवेज की बात करूं तो ये कहाँ पे हैं? ऊटी में हैं. कहाँ पे है? ऊटी हिल स्टेशन. कहाँ है? ऊटी. ऊटी इज इन तमिलनाडु. कहाँ पे है जी? तमिलनाडु में. ओके. दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज की बात करूं तो ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है. ठीक है, तमिलनाडु में हमने ये जो है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, तमिलनाडु में हमने 2 और पढ़े. ठीक है, कौन कौन से पढ़े थे? कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ज़रा, तमिलनाडु के हमने कौन कौन से पढ़े हैं. ठीक है, ओके. तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज जो है कहाँ पे हैं? वेस्ट बंगाल में. ओके, तो ऑल ऑफ द अबव, डी इज़ द करेक्ट आंसर. देखिए, ये क्वेश्चन मैंने क्यों पुटअप किया, क्योंकि यहाँ पे जो कालका शिमला रेलवेज, नीलगिरी माउंटेन रेलवेज और दार्जिलिंग मिलेंगे आपको, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज, ये तीनों मिला के बनाते हैं माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया. क्या बनाते हैं जी? माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया. और
इसी हेडिंग के अंदर माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, इसी हेडिंग के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इनको बताया गया है। हेडिंग है माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया और इसके अंदर जो है ये तीनों रेलवेज हैं, नो डाउट अलग अलग स्टेट में, ये हिमाचल प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, ऊटी में, और दार्जिलिंग तो पता ही आपको वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मिला इनको अलग अलग ईयर में था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखिए किसी ने पूछा था, किसी स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि मैम ये डेट्स याद रखना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। देखिए डेट्स याद रखना क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्रोनोलॉजी वाइज इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को पढ़ते हो तो डेट ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपको याद रह जाती है। सारी डेट्स तो याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट यू नेवर नो कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाए, लेकिन सारी डेट्स याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जैसे याद रखिए कि 1983 में हमें पता है कि 1983 में फर्स्ट टाइम जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमें मिलना स्टार्ट हुई थी इंडिया को, तो ठीक है, जैसे अजंता एलोरा, ठीक है, ताजमहल, आगरा फोर्ट, इनको 1983 में मिल गया था, पता चल गया, ठीक है। एक ही मिक्स्ड हेरिटेज साइट है कंचनजंगा सिक्किम में 19 ठीक है, तो इसको कब मिला था, ठीक है, 2016 में मिला था, तो वैसे याद रह गया हमें, 2016 में हमें कंचनजंगा को मिला था। तो दिस वे अब अगर हम दो सिटीज़ हैं, अहमदाबाद है 2017 में मिला था, और अगर हम बात करें एक और सिटी है जयपुर, उसको 2019 में मिला था, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो हैं याद रख सकते हैं कुछ कुछ ईयर, उसके साथ कुछ कुछ एसोसिएट करके, उन जगहों को एसोसिएट करके, ठीक है। तो दिस वे वी कैन रिमेंबर, ओके जी, ऑलराइट। आज ये क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 सेज व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 सेज व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड हेरिटेज डे 2011, की थीम क्या है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, बी जो थीम जो है 2021 की वो क्या है, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। ये जो पार्ट ए है, शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, ये आपकी 2020 की थीम थी। ये जो सराउंडिंग रूरल फ्यूचर्स है ये 2019 की थीम थी, और इस साल की 2021 की, क्योंकि हमें दो कल्चरल हेरिटेज साइट्स यूनेस्को की मिल चुकी हैं 2021 में, रुद्रेश्वर टेम्पल एंड धौलावीरा इन गुजरात, ठीक है, रुद्रेश्वर टेम्पल इन तेलंगाना, ठीक है। तो ये जो दोनों साइट्स हमें मिली ये 2021 में ही मिली हमें जुलाई में, तो इसलिए इसका जो थीम है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स पास्ट रिवर्स फ्यूचर, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं जी इसके यूनेस्को के, दैट इज़ इन पेरिस, ठीक है, पेरिस फ्रांस, पता ही होगा आपको। इस बार ये जो सेशन था ना ये 44th सेशन था इस बार यूनेस्को का, 44th सेशन था, ठीक है। और कहाँ पे था ये सेशन, चेयर तो देखो चाइना में हुआ था, ठीक है, इट वाज चेयर्ड बाय चाइना, लेकिन ऑब्वियसली वर्चुअल ही हुआ बिकॉज ऑफ कोविड, तो वर्चुअल ऑनलाइन ही इसका जो सेशन था वो रखा गया था, ठीक है, ओके, ऑलराइट। नाउ कमिंग अपॉन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ टुडेज सेशन सेज जामा मस्जिद इज सिचुएटेड इन विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इनमें से जितनी भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इनमें से जामा मस्जिद कहाँ सिचुएटेड है, तो जामा मस्जिद इज सिचुएटेड इन फतेहपुर सीकरी, एंड वेयर इज फतेहपुर सीकरी, इट इज इन यूपी, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है जी। किसने बनाई थी फतेहपुर सीकरी, ठीक है, मुगल एम्पर अकबर ने बनाया था, ठीक है। यहाँ पे था एक यहाँ पे एक बुलंद दरवाज़ा भी है, बुलंद दरवाज़ा का भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा, ये जो बुलंद दरवाज़ा है ये बेसिकली एंट्री गेट है जामा मस्जिद मॉस्क का, ठीक है, जामा मस्जिद के लिए एंट्री गेट है, बुलंद दरवाज़ा है, ठीक है जी, ओके। हुमायूं टॉम तो पता ही है, आप मैंने बता रखा है ऑलरेडी, बेगम बिगा ने बनाया था, जिनको हाजे बेगम भी कहते हैं, हुमायूं की वाइफ थी, ठीक है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है, ठीक है। तो आगरा फोर्ट इज़ मेड बाय अकबर, ओके। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी और आगरा फोर्ट जो है दोनों किसने बनाए हैं, हु फाउंडेड, अकबर फाउंडेड, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ओके। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, मोती मस्जिद इन आगरा फोर्ट वाज बिल्ट बाय, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तभी मैंने ये रखा है यहाँ पे। तो मोती मस्जिद जो है आगरा फोर्ट में ये किसने बनाई थी, ठीक है। तो मोती मस्जिद जो आगरा फोर्ट में है इट वाज मेड बाय शाहजहां, किसने बनाई थी, शाहजहां ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, ओके। देखिए आगरा फोर्ट जो है ये किसने बनाया था, आगरा फोर्ट किसने बनाया था, आगरा फोर्ट वॉज मेड बाय अकबर, ठीक है, आगरा फोर्ट वॉज मेड बाय अकबर, लेकिन जो उसके अंदर मोती मस्जिद है वो किसने बनाई थी, शाहजहां ने बनाई थी, ओके, ऑलराइट। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, एक मोती मस्जिद है जो रेड फोर्ट में है, ठीक है,
ये आप थोड़ा सा रखिएगा। एक मोती मस्जिद और है जो कहाँ पे है, रेड फोर्ट में है। कहाँ पे है, रेड फोर्ट में। ये जो रेड फोर्ट वाली मोती मस्जिद है ना, ये औरंगज़ेब ने बनाई है, ठीक है। ये किसने बनाई है, औरंगज़ेब ने। एक मोती मस्जिद औरंगज़ेब ने बनाई है, लेकिन वो मोती मस्जिद कहाँ पे है, रेड फोर्ट में है, ठीक। लेकिन जो इस क्वेश्चन की मोती मस्जिद है वो आगरा फोर्ट की पूछी गई है, वो शाहजहां ने बनाई है, ठीक है। लेकिन रेड फोर्ट जो है वो किसने बनाया है, रेड फोर्ट जो है वो किसको एट्रीब्यूटेड है बनाना, वो भी किसने बनाया है, शाहजहां ने बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, मोती मस्जिद जो आगरा फोर्ट की है वो बनाई है शाहजहां ने, मोती मस्जिद जो रेड फोर्ट की है वो किसने बनाई है, वो बनाई है औरंगज़ेब ने, ठीक है। अपनी वाइफ नवाब बाई के लिए बनाई थी। औरंगज़ेब जो है वो 6 मुग़ल रूलर थे, याद रखना आप, ठीक है। मोइनुद्दीन मोहम्मद जो है वो औरंगज़ेब का रियल नाम था, ठीक है जी। तो मोती मस्जिद आगरा फोर्ट was built by whom? Was built by Shahjahan. Okay, option A. So this was all about today's session. Okay, take care, bye bye.